हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको विशेषण पढ़ा रही हूँ और उसमें मैंने विशेषण के भेद आपको पढ़ा दिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप देख रहे होंगे और सभी वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये मेरा अनुरोध समझ लीजिए, लेकिन साथ ही साथ ज्ञान भी बढ़ाइए। तो मैं विशेषण में आपको उनकी अवस्थाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ कि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। वो 3 अवस्थाएं कौन सी होती हैं? एक को हम कहते हैं मूलावस्था, दूसरे को कहते हैं उत्तरावस्था और तीसरे को कहते हैं उत्तमावस्था। यानी कि एक होती है हमारी वास्तविक विशेषण की क्रिया, मीठी जलेबियाँ, गरम चाय। इसमें जो विशेषण आ रहा है कोई एक विशेषण से एक विशेष से प्रकट हो रहा है, ये हमारी मूल अवस्था है, विशेषण की मूल अवस्था है। गरम चाय, मीठी जलेबियाँ कहते से एक उसकी मूल अवस्था हो जाती है। लेकिन अगर हम कहीं उत्तरावस्था की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि सीता गीता से अधिक सुंदर है। यहाँ जहाँ मैंने एक चीज़ से उसकी तुलना करते हुए दिखाया है वहाँ पर ये अंतर आ जाता है। तो कहते सीता गीता से अधिक सुंदर है, मोहन रमेश से अधिक लंबा है। तो यहाँ जहाँ हम उसकी विशेषण को किसी एक से तुलना करते हुए उसकी अवस्था को बताते हैं उससे अधिक करके, तो वहाँ पर वो उत्तरावस्था हो जाती है। तीसरी अवस्था होती है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में जो सर्वश्रेष्ठ होता है, सुनील गावस्कर ने सर्वश्रेष्ठ रन बनाए। अब सर्वाधिक रन बनाए, सर्वश्रेष्ठ रन बनाए, ऐसी स्थिति को हम जो कहते हैं वो उत्तरावस्था कहते हैं। तो हमारे विशेषण की 3 अवस्थाएं हो जाती हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला मूलावस्था। मूलावस्था जैसा कि आप शब्द से ही आपको लग रहा है कि मूल अवस्था जैसी उसकी विशेषण में स्थिति है, मीठी चाय, गरम चाय, लंबा लड़का, सुंदर गाना वगैरह, तो उसकी मूल अवस्था उसको कहते हैं। और दूसरा हो जाता उत्तरावस्था। उत्तरावस्था और तीसरा हो जाता उत्तमावस्था। यहाँ सर्वश्रेष्ठ की बात की जाती है। जहाँ सर्वश्रेष्ठ की, जहाँ सबसे अधिक की बात करके विशेषण जोड़ा जाए वो उत्तमावस्था हो जाता है। जहाँ किसी से तुलना करके विशेषण जुड़े वहां उत्तरावस्था होता है। और ये मूल अवस्था, मूल स्थिति होती है, मूल अवस्था। तो इस तरीके से देखा जाए तो जिसको इंग्लिश में आप डिग्री कहते हैं, गुड बेटर बेस्ट, उसी तरह ये विशेषण में जो है ये अवस्थाएं होती हैं। एक मूल अवस्था जो जैसे गुड हमने कहा, ये मूल अवस्था है। बेटर यानी किसी से अच्छा है तुलना करते हुए, और बेस्ट की मतलब सर्वश्रेष्ठ। तो गुड बेटर बेस्ट जैसे हम कहते हैं, ठीक वैसे ही डिग्री ये भी हो गई। तो इसमें हम सुंदर, सुंदरतम, सुंदरतर, सुंदरतम, यदि हम इसलिए सुंदर लिखेंगे, सुंदर लिखते हैं तो ये हमारी मूल अवस्था होगी। यदि हम सुंदरतर लिखते हैं यानी यहाँ पर किसी से तुलना की जा रही है, तो ये हमारी उत्तरावस्था होगी। फिर सुंदरतम लिख देते हैं यानी ये सर्वश्रेष्ठ का भाव है। तो इस तरीके से ये जो अवस्थाएं होती हैं अलग करते हैं। तो ये चीजें हो गई कि हम कैसे विशेषण को की अवस्थाएं जानते हैं कि कौन अच्छा है, उससे अच्छा है, सबसे अच्छा है। तो इस तरीके से हम इसको डिग्री कही इंग्लिश में या अवस्थाएं कह सकते हैं, तो उसका हम वर्णन करते हैं।
तो इसको मैं रब करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ विशेषण बनाना। चलिए अब हम क्या करेंगे कि आप आपको हम कुल मिलाकर जो डिग्रियां होती हैं उसके कुछ शब्द मैं आपको बता दे रही हूँ, और कि आप और विशेषण, कुछ शब्दों के विशेषण बनाना बता दे रही हूँ। तो विशेषण बनाना ही बता देती हूँ। अवस्थाएं आपको समझ में आ गई होंगी। संज्ञा से विशेषण कैसे बनेगा, विशेषण बनाना। अब इसमें क्या होता है, विशेषण बनाने में हमें संज्ञा से विशेषण बनाना पड़ता है, सर्वनाम से विशेषण बनता है, और क्रिया से विशेषण बनाएंगे। तो देखिए पहले संज्ञा से विशेषण। संज्ञा से विशेषण बनाना। अब हम क्या लिखेंगे, पर्वत। पर्वत हमारी संज्ञा शब्द है। अगर हम पर्वतीय कर देते हैं, यानी कि कोई ना कोई प्रत्यय जोड़कर जब हम उसके भाव को परिवर्तित कर देते हैं तो वो विशेषण बन जाता है। संज्ञा जो रहता है वो विशेषण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अगर हमने कहा पर्वत, तो अगर विशेषण के रूप में प्रयोग करेंगे पर्वत का तो पर्वतीय हो जाएगा। तो मैंने ई प्रत्यय लगाकर उसे विशेषण बना दिया। इस तरीके से प्रत्यय लगाकर हम विशेषण बनाते हैं। तो पर्वत से पर्वतीय, फिर स्वर्ण से स्वर्णिम, फिर विदेश से विदेशी, रोग से रोगी, सुख से सुखी, इतिहास से ऐतिहासिक, भूगोल से भौगोलिक, सम्मान से सम्मानीय, सम्माननीय, धन से धनी, 10 शब्द बना रहे, बहुत ज्यादा नहीं बना सकते हैं। दिन से दैनिक, तो बहुत ज्यादा शब्द नहीं लिखे जा सकते, कुछ एक शब्द ही लिख रहे हैं, तो इसको आप चाहें तो उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब सर्वनाम से विशेषण बनाना शुरू करते हैं। अब हम बनाएंगे सर्वनाम से विशेषण। तो इसको रब करती हूँ पहले। सर्वनाम शब्द क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम हो गए। तो सर्वनाम शब्द से विशेषण बनाते हैं। हम से हम, हम सा, आप से आप सा, सा लगाने से तुलनात्मक हो जा रहा है। मैं से मुझ सा,
और तुम से तुम सा। तो इस तरीके से देखा जाए तो सर्वनाम शब्दों से भी विशेषण बनते हैं। कौन से, कौन सा, जो से, जैसा। तो वह से वैसा, यह से ऐसा। तो ऐसे देखा जाए तो सर्वनाम शब्दों से भी विशेषण बनाए जा सकते हैं। सब में आपको प्रत्यय जोड़ते जाना है, फिर आपको विशेषण बनता जाएगा। अब मैं क्रिया से विशेषण बनाना बताती हूँ। इसको रख कर दूँ। क्रिया क्या है? क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो अब क्रिया शब्द देखिए, जैसे लड़ना शब्द हो गया, लड़ना। तो क्या बन जाएगा विशेषण में? लड़ाकू। लड़ना हो गया तो लड़ाकू। फिर पीना, पियक्कड़। पीना से पियक्कड़। फिर भागना से भगोड़ा। भागना से भगोड़ा। फिर खाना से खाऊ। खाना से खाऊ। फिर हंसना से हंसोड़। हंसोड़, हंसोड़ मतलब ज्यादा हंसने वाला, जिसको बोल चाल की बात हम हंसलोड़ कह देते हैं, वो हंसोड़ होता है शब्द। अड़ना से अड़ियल। तो इस तरीके से कुछ शब्द मैंने बना दिए। तो अव्यय से भी कुछ विशेषण बनते हैं, उसको भी मैं करा दे रही हूँ। ये हो गया क्रिया से अव्यय से। अव्यय से विशेषण बनाना है तो अव्यय से विशेषण बनाएंगे। आगे से अगला हो जाएगा। अगला। पीछे से पिछला। आगे से अगला, पीछे से पिछला, नीचे से निचला, नीचे से निचला, ऊपर से ऊपरी, ऊपर से ऊपरी। तो ऐसे कोई भी ऐसे शब्द जो क्रिया विशेषण हो या अव्यय हो, यदि उनका विशेषण बनाना है तो इस तरीके से हम प्रत्यय लगा करके उसका विशेषण बना देते हैं। और विशेषण की अवस्थाएं भी मैंने आपको बता दी। तो उम्मीद करती हूँ इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी और आप इसे देखेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ निरंतर मेरे साथ बने रहेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ आप लोगों को प्रेरित करिए देखने के लिए। तो मैं इस वीडियो को ही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो।